ब्लॉगर है ना जिसकी 2 बीवियां। कौन? जिसकी बीवियां वीडियोस में बहुत प्यार से रहती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। उसके व्लॉग्स में ना रोज कमेंट आ रहे थे कुछ नया लेके आओ, तो वो तीसरी बीवी ले आया। फिर बाद में पता लगा कि वो प्रैंक कर रहा है। यार इनका तो जो मन में आया ना उस बात पे कंटेंट बना देते हैं। टॉयलेट से लेके हॉस्पिटल तक कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। मुझे तो बहुत चिढ़ है इनसे। मुझे तो खुद बेकार लगते हैं। अच्छा बेकार से याद आया, एक और बंदा आया है जिसकी बहुत सारी बीवियां हैं। ये कौन आ गया? दिखाइयो। मत ही देख यार, वो बहुत ही वाहियात व्लॉग्स बनाता है। मैंने उसके 60-70 व्लॉग्स देख लिए, उनमें से एक भी काम का नहीं था। तो डेली उनके व्लॉग देखती है? तो पागल है, इतनी वेली लगती हूँ मैं तेरे को। एक रात में ही देख डाले थे मैंने टपा टपा के। अपनी बीवियों को सेम गिफ्ट ला के देता रहता है और फिर बोलता है मैं कोई भेदभाव नहीं करता इनमें। क्या बात कर रही है? तुमने मुझे क्यूरियस कर दिया। प्लीज बताना उनके चैनल का नाम। यार कोई फायदा नहीं है, एक नंबर के वेले लोग हैं पड़ेंगे। इनके मकान मालिक ने ना धक्के मार के सामान के साथ बाहर फेंक दिया। किस लिए? इनके ना मकान मालिक को शक हुआ कि कहीं ये उसकी बीवी को अपनी तीसरी बीवी तो नहीं बना लेगा। यार ऐसे नहीं, मुझे अच्छे से समझा। ये देखिए 2 बीवी वाला आदमी, इसकी तो एक बीवी है ना। आज जल्दी सो जाती हूँ, उठ के एक्सरसाइज करूंगी कल। बिगिनर लेवल एक्सरसाइज। यार ये तो बड़ी मुश्किल लग रही है। डाइट ही शुरू कर लेती हूँ। लेकिन इस हॉस्टल मेस में कैसी डाइट? सब्जी से ज्यादा तेल और दाल से ज्यादा तो पानी होता है। मेरी रूममेट भी ना आज ही किताबें खोल के बैठ गई है जब मुझे जल्दी सोना है। अब पूरी रात लाइट जला के रखेगी। चलो यार सोती हूँ। कल ब्रेकफास्ट डेट पे चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ जा रही है? अरे हेयर वॉश करने। हॉस्टल में सुबह से पानी नहीं है, कल शाम को आएगा। इन डल और फ्रीजी वालों के साथ राहुल के साथ डेट पे कैसे जाऊंगी? रो मत, ये ले बीब्लेंड की 7-in-1 रिपेयर एंड रिवाइव नाइट क्रीम। इसमें है सेरामाइड, आर्गेनॉल और शाइन टॉनिक जो बालों को रिवाइव करके स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको लगा के सो जा, उठ के बाल धोने की भी टेंशन नहीं है। और अगर ये मंगाना हो तो बीब्लेंड की वेबसाइट से JG 2024 कोड लगा के मंगा लेना। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है मेरी रूममेट। एक सेकंड, कल पहनूंगी क्या? तेरी नई वाली ब्लैक ड्रेस दिखाई हो, कल देती हूँ। तेरे ब्रांडेड वाले शूज दे दे। थैंक यू। हो गया जुगाड़, अब चैन की नींद सोऊंगी। मैगी खाएगी? हाँ हाँ व्हाई नॉट। तू बना, इतने में मैं कोई सीरीज लगाती हूँ, बिंज वॉच करेंगे। यार इतने स्लो पंखे में भी ठंड लग रही है। अभी 1 हफ्ता पहले तक तो एसी चल रहे थे, लगता है वो आ गई। अभी इतनी स्मोक है, थोड़े टाइम में तो सामने वाला घर तक नहीं दिखाई देगा। मम्मी मेरी कोई हुडी बाहर पड़ी है क्या? फर्श तो काफी ठंडा है, थोड़े टाइम में तो बिना सॉक्स के फर्श पे चल ही नहीं पाऊंगी। 440 वॉट का झटका लगेगा पैरों पे। यार सर्दियाँ आ रही हैं, अब ना आलस और नींद भी भर भर के आएंगे मुझे। वो तो तेरे को पहले भी आते थे। चुप कर यार, काम नहीं होता है। 25 की उम्र में ना 55 जैसी हड्डियाँ लगती है। हाय स्किन अभी से ड्राई होनी शुरू हो गई है। बस अब तो मॉइस्चराइजर की डब्बियाँ पे डब्बियाँ खत्म होंगी। यार अब तो रोज नहाते हुए भी मौत आएगी। मैं एडियो ले आऊंगी। बस 1 हफ्ता ही रह गया स्कूटी पे गेड़िया मारने का, उसके बाद तो ठंड से कुल्फी जम जाएगी। तुझे अभी ठंड लग गई? हाँ यार आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। मेरे को नहीं पसंद सर्दियाँ, कपड़े नहीं सूखते इतने दिन। गाजर मूंगफली गज्जक पिनिया खा खा के वेट और बढ़ जाना है। यार अब इन एस्थेटिक कपड़ों को छोड़ के ये मोटे मोटे भालू जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे पानी की बोतल तो खाली होगी, ऐसा करूंगी सारी भर के रख दूंगी अभी। वाह जी वाह, पानी पियो और बोतलें खाली करके रख दो। भरनी तो है नहीं, इसका ठेका तो तुमने अपनी माँ को दे रखा है ना। रिया से बात की बहुत दिन हो गए, आज काम खत्म करती सबसे पहले कॉल करूंगी उसे। रिया का फोन। बेशरम, कभी तो खुद से कॉल कर लिया कर मुझे। बहुत देर होगी टीवी देखते हुए, बस 5 मिनट की मूवी रहती है, वो देखते ही सो जाऊंगी। नहीं रात के 1 बजे तक टीवी देख रही है, तेरे को कोई चिंता है अपनी सेहत की? आंखें धस जाएंगी अंदर। श्रेया की ड्रेस वापस करनी है, आज शाम को ही दे के आऊंगी उसे। अब मेरी ड्रेस दे भी जा। अरे मैं तुझे देने ही आने वाली थी। चल झूठी, मैंने तुझे याद दिलाया। ओ शिट यार, मम्मी ने सूट उठा के लाने को कहा था, अब सबसे पहले वही लेके आती हूँ। गुड्डू तुझे एक सूट लाने को बोला था, खुद के दोस्तों का कोई काम हो तो ऐसे भाग भाग के लेके आएगी। माँ की तो कोई कदर ही नहीं है। एक बार बर्तन यही रख देती हूँ, अभी वॉशरूम जाऊंगी तो रखाऊंगी। नहीं खाना खाया और वहीं रख दिए बर्तन, पता है ना कि माँ आएगी, नौकरानी रख रखी है, उठाएगी और ले जाएगी। बेशरम। रोल नंबर दिखाओ। ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट रोल नंबर? ये नहीं चलेगा, पास में प्रिंट आउट की दुकान है, कलर निकलवा के आओ। कलर प्रिंट आउट। पिता का नाम? लालू प्रसाद। माता का नाम? राबड़ी देवी। डेट ऑफ बर्थ? 29 फरवरी 1897। ये पेन नहीं लेके जाना, फेंको इसको। ये हैंकी फेंको। पर मैम मुझे तो जुकाम है। कोई नहीं, स्लीव से साफ कर लूंगी। फुल स्लीव्स? नहीं नहीं ये नहीं चलेंगी, इसको काटना पड़ेगा। नो मैम प्लीज मत काटो, पहले सरकार काट रही है। अब आप कोई नोट तो नहीं है तुम्हारे पास? मैम नौकरी नहीं लगी अभी तक, नोट कहाँ से होंगे? इतनी लंबी लाइन है और इतनी इतनी देर चेकिंग पे लगा रहे हैं। अभी से दिमाग खराब कर रखा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे को तो लग रहा है सब भूल ही जाऊंगी मैं जाके। ये गले में धागा, ये कटेगा। नहीं मैडम गला मत काटो, धागा रख लो आप। ये लो मैम प्लीज संभाल के रखना, हमारे पापा जी ने दिया ये। कान दिखाओ अपना। अरे मैम बिल्कुल साफ है, मैल नहीं है इसमें। अरे मैं साफ थोड़ी कर रही हूँ, चेकिंग कर रही हूँ। हाथ ऊपर करो। ये क्या पहना हुआ है? मैम ब्रा। एग्जाम में इसका क्या काम है? उतारो इसको। चलो ठीक है, फ्री होकर एग्जाम दे दूंगी। अब जूते और सॉक्स उतारो, दूर करो इसको। चलो जाओ, हो गया तुम्हारा।
पहले बाजार जाना होता था तो गुड्डू स्कूटी निकालती थी, हम माँ बेटी वो आते थे, मेरी सारी शॉपिंग कराती थी, मेरे कपड़े मेकअप सबको ध्यान रखती थी। अब इसके जाने के बाद तो मैं बैठी रह जाती हूँ। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, तब इसका खाली कमरा देख के मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगते थे। यहाँ पे तो मैं इसको खुद फ्रूट काट काट के खिलाती थी। अब मुझे हमेशा चिंता होती है कि वहाँ पे अपना ध्यान खुद से रखती भी होगी कि नहीं। बेटियां कम सहेलियों की तरह ज्यादा होती है ना, हर चीज में एडवाइस देती थी। और इसके पापा मुझे कभी कुछ बोल दे तो इसके सामने जाके अपना मन हल्का कर लेती थी। पर अब तो दिन में थोड़ी सी देर फोन पे बात होती है और मुझे लगता है क्या ही अपनी परेशानियां बताऊं। बेचारी का खुद का घर परिवार है। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे को फोन करके पूछती रहती थी, मम्मी ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। मुझे लगता था ये मेरे पे इतनी डिपेंडेंट है पड़ी, आगे जाके कैसे मैनेज करेगी सब। पर अब इसे देखती हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि ये मेरी बच्ची है, सब अच्छे से संभाल रखा है इसने। कल की बात है, इतनी सी थी, स्कूल जा रही होती थी, अब थोड़े टाइम में इसके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया एक रंगमंची है, नहीं सारे अपने अपने किरदार निभा रहे। कभी हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चों के भी बच्चे। जिंदगी बीतने का पता ही नहीं लगता है। इतनी सुंदर सुंदर रिंग्स मिलती है लड़कियों को, मेरी किस्मत फूटी थी क्या। वैसे तो इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझ जैसी लड़की को चूज कर लिया। रिंग चूज करते हुए कहाँ घास चढ़ने गया था इसका दिमाग। ऐसा करती हूँ उसको उल्टा पहन लेती हूँ, फिर बिल्कुल छल्ला लगेगा। मन तो कर रहा है आग लगा दूं इन फोटोज को, सारी जिंदगी का दुख दे दिया मेरे को। ओए तूने एंगेजमेंट फोटोज क्यों नहीं डाली? यार अभी आई नहीं है फोटोग्राफर से। ओह अच्छा, चल अपनी रिंग तो दिखा दे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही यार। पैरी बोना सासू माँ। अरे बहू, अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? अरे वो सोने की है ना, तो उतार के रख दी। ना ना, वो हमेशा पहन के रखनी है, जाओ पहन के आओ। ठीक है। लगता है आपको रिंग अच्छी नहीं लगी। ऑब्वियसली नहीं लगी, पर बोलूं कैसे, बेशरम लगूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Congratulations यार। थैंक यू। रिंग तो दिखा अपनी। यार पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं। कोई नहीं, जैसे मिलती है फोटो भेजती हूँ आपको। हाँ? भैया ये रिंग एक्सचेंज करनी है। हाँ जी लाओ। फाइनली ले ली अपनी पसंद की रिंग। सपना था। मम्मी देखना, इसके सामने समोसे रखूंगी कैसे हड़प जाएगी। मासूम के पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। लो गुड्डू ये खाओ। अरे ले लो, तुम कैसे शर्मा रही हो? मैं जंक फूड नहीं खाती, हेल्थ खराब हो जाती है। एक मेरे नाम का खा लो। चलो आंटी आप इतना फोर्स कर रही हो तो एक ले लेती हूँ। आंटी जी आप छोड़ो, मैं ले जाती हूँ। ओए गुड्डू, काश तुम मेरी बेटी होती। तू जो घर में हट पैर नहीं हिलाती है, वो भाग भाग के काम कर रही है। कुछ खुराफाती तो चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, वरना ये और इतनी शरीफ मैं तो कभी ना मानूं। आगी मम्मी आगी, देखना आप कैसे कान लगा के बातें सुनेगी। सॉरी, अब बातें कर रहे थे, कोई नहीं मैं बाद में आती हूँ। उषा तूने ऐसे ही बदनाम कर रखा है बेचारी को। कितनी अच्छी सच्ची बच्ची है ये। मम्मी जब से आई तब से एक्टिंग कर रही है ये। ना बेटा, मेरे को लोगों को परखने का ना तजुर्बा है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। तेरे में हमेशा से ज्यादा गुस्सा था, तभी चिढ़ती है उससे। और मम्मी आई बड़ी चाहती मेरी बुराइयां करेगी। चलो मम्मा चलते हैं। हाँ बाय। गुड्डू बेटा तू चली जाएगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा तेरे बिना। रुक जा यहीं पे। हाँ हाँ रख लो, पता लग जाएगा। चुप कर तू, जब देखो चिड़चिड़ी करती रहती है। लो गुड्डू शगुन रखो। नहीं नहीं आंटी जी, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। रख लो बेटा। नहीं आंटी जी। ये ले कुशा, तू रख, इसको जो चाहिए उसकी पसंद की चीज दिलवाई हो, ठीक है। बाय आंटी जी। बाय बेटा। आप भी हमारे घर आना। कहूंगी मैं, तू रुक जा यहाँ पे। मम्मी बेटी मैं हूँ आपकी, मेरे को आपकी बहुत याद आएगी। बाय आंटी जी। अरे कुर्सी को अंदर रख, खराब हो जाएगी। हो जाऊंगी, हो चुकी हूँ, सड़ गई हूँ भाई। अरे बस बस, और सामान नहीं झेल सकता मैं। ए बस कर, कब से जलाई जा रही है, पैरों में सर्वाइकल हो गया मेरे। डाइनिंग टेबल लग गई मैं तेरे को हैं? आय हाय, साफ तो करके जा, कितना गंदा कर दिया मेरे को। जाहिल, तू तो बच्ची है, तू टॉर्चर मत कर मुझे। कब से घुमा रही है, नहीं टिकती ना, नहीं टिकती। अरे क्या हुआ? अरे कोई नहीं, इसकी पिट्टी कर देते हैं। बस तेरी तो। अरे मेरे को क्या हो रहा है? आराम से, फ्रैक्चर ना हो जाए मुझे। रुको भी। अरे पकड़ो पकड़ो। यार आराम से कर, मार क्यों रही है? तेरा सही है, कम से कम एक जगह बैठी तो रहती है। मुझे तो लोग इतना घुमाते हैं कि सारा दिन चक्कर आते रहते हैं। इस डर के मैंने चढ़ते तो नहीं तेरे ऊपर, मेरे ऊपर तो चढ़ चढ़ के पता नहीं कितने जुल्म करते हैं। ये तशरीफ रख रख के मन नहीं भरा, जो पैर भी रख रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना तुम पे। गुस्सा बाहर का होता है, निकालते मेरे पे। हमारे घर पे ना फंक्शन है, तो आपकी चेयर्स दे दो। चलो इनके घर का होम टूर हो जाएगा। यार मुझे बीच में मत बिठाओ, मेरा दम घुटता है। मेरा सोचो दो का मार मुझ पे दे दिया। मेरा तो सॉर्टेड है। 12:15 हो गई है, केक तो छोड़ो, कोई विश तक नहीं करना है। कोई वैल्यू नहीं है मेरी। लोगों को बर्थडे पे कॉल मैसेजेस से फुर्सत नहीं मिलती है, और मेरे पास तो कोई
बात करने तक के लिए नहीं है। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के किसी ने स्टोरी तक नहीं लगाई मेरे लिए। मैं ही पागल हूँ जो सबके बर्थडे पे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के स्टोरियाँ डालती हूँ। ये कौन से लकी लोग होते हैं जिनको ऐसे सरप्राइज करते हैं उनके घर वाले और दोस्त। मेरा बर्थडे तो हमेशा डिप्रेसिंग होता है। मूड बहुत खराब हो रहा है यार। ऐसा करती हूँ शाम को पार्टी रख लेती हूँ। एक सेकंड, मुझे तो किसी ने कॉल करके विश तक नहीं किया। मैं खुद से बोलती अच्छी लगूंगी कि मेरा बर्थडे है, आ जाना शाम को। गुड्डू। हाँ जी मम्मा आ रही हूँ। लगता है मम्मी ने कोई प्लान बनाया। हाँ जी मम्मा। दही जमाने के लिए खट्टा ले आ पड़ोसन से। मेरा बर्थडे खट्टा करके मन नहीं भरा था क्या? थोड़ी अटेंशन और पैम्परिंग तो मैं भी डिजर्व करती हूँ यार। पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितना भी सोच लो कि बर्थडे को नॉर्मल दिन की तरह समझूंगी, पर एक्सपेक्टेशंस जाग ही जाती है अपने आप। रात की 11 बज रही है, अब याद आ रहा है इसको फोन करना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और फिर पार्टी चल रही होगी। हाँ यार पार्टी चल रही है, मैं थोड़ा फ्री होके करती हूँ। देखो इसे क्या बताऊँ कौन सी महफिल चल रही है। आंसू, हर साल आंसू और ट्रॉमा ही तो मिलते हैं मुझे गिफ्ट में। पेलू जी। क्या है गुड्डू? अरे देखो तो। अरे वाह, नया खिलौना किसमें से निकला? क्रैक्स या किंडर जो है? हे राम, मेरे साथ अपना बच्चा तो बड़ा करनी भाई, बोल बोल के मेरा बच्चा करवा दिया। नहीं क्या है ये? क्या है मुझे क्या पता। प्रेगनेंसी किट है ये। हाँ तो मैं लड़का हूँ, मैंने कभी यूज थोड़ी ना किया है जो मुझे पता होगा। मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? जी हाँ। अरे कोई रिएक्शन तो दो। अरे मैं क्या रिएक्शन दूं? तुम्हारी बात सुन के मुझे चक्कर आने लगे हैं। अरे तुम्हें क्यों चक्कर आ रहे हैं? चलो सासू माँ को जाके न्यूज देके आते हैं और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेना। सासू माँ बैठो बैठो। आप मुझसे इतने टाइम से गिफ्ट मांग रही थी ना, मैंने सोचा कि मैं आपको फाइनली वो गिफ्ट दे ही दूं। बहू तुम्हारे कपड़े ना दिन ब दिन छोटे होते जा रहे, रुमाल से इतने रह गए हैं कि मेरे थोड़ी है, तुम्हारे नहीं है। तो पेलो। मम्मी हम प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? प्रेग्नेंट तो बहू होगी ना। अरे यार बंद करो, तुम बंद करो। पता नहीं कैसे खानदान में आ गई हूँ मैं। सासू माँ पेलो जी भी तो पापा बनने वाले ना, इसलिए हम प्रेग्नेंट है। क्या बात कर रही हो मेरी प्यारी बहू? कहाँ गई? मम्मा शोर मत करो ना, मेरी बेबी सो रही है। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। आज तो मम्मा और बेबी ने सेम कपड़े पहने हैं और कितनी सुंदर लग रही है। नानी को दिखा के आती हूँ। चलो तुम ऑयलिंग नहीं कराती हो ना? देखो कितने खराब बाल हो गए तुम्हारे, ठीक ही नहीं हो रहे। ये तेरी डॉल है? डॉल नहीं, बेबी है मेरी, परी नाम है इसका। हाय करो परी। चलो मम्मा बाप का हेड वॉश करेगी। हेलो, आज तो मेरी परी का बर्थडे है, शाम को अपनी डॉल को लेके मेरे घर आ जाना, पार्टी है। चलो बेबी खाना खा लो, हेल्दी होता है, फिर आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। अच्छा लग रहा है न्यू घर में? सारा दिन अपनी माँ को चिपकी रहती है, पढ़ ले थोड़ी देर। मम्मा वो मेरी माँ नहीं है, मैं उसकी मम्मा हूँ यार। मम्मी यार, मम्मा ना पड़ोस वाली मासी के घर जा रही है, आपको नानी पास छोड़ के जा रही है, उनको तंग मत करना दादा। लो मम्मा इसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है। चलो आइस खोलो। आज तो तुम मेरी बेबी हो, आप ना बड़ी होगी हो, अब अपना ध्यान खुद रखो, ओके? तुम लेके गए थे मेरी केटल बिना बताए, कम से कम फोन कर देते। मैंने पूरा हॉस्टल ढूंढ लिया, मेरे को लगा चोरी हो गई। तान्या तेरे सामने लेके गई थी वैसे लिपस्टिक, एकदम ठीक ठाक थी। ये देख क्या हालत बना के देके गई है। और जब मैंने पूछा तो कहती नहीं यार पहले से ही ऐसी थी। 705 वालों को मैगी नहीं देंगे अब से, ये पैकेट्स लेके जाते हैं वापस ही नहीं करते हैं कभी। तेरी पैंट की जिप खराब हो गई है। हाँ यार नेहा ने धक्के से पहन ली। कहाँ मेरी कमर 28, कहाँ उसकी 32। ऐसे ऐसे कर रही थी, टूट गई। इतनी गंदी अंडरआर्म्स की बदबू, मरे हुए आदमी को सुंघाओगे ना वो भी उठ जाएगा। साक्षी लेके गई थी मेरी ड्रेस, इतनी अक्ल नहीं है कि ड्राई क्लीन करा के देके जाए। आगे से कोई भी केटल मांगने आना मना कर दियो यार। ये देख कैसे जला के दिए, इतनी देर से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। 702 वालों से ज्यादा भूखे नंगे लोग नहीं देखे मैंने। नहाने का सामान नहीं है इनके पास, कभी सर्फ मांग रहे होते हैं, कभी फेस वॉश मांग रहे होते हैं, बाल्टी तक नहीं खरीद रखी इन्होंने अपनी। और एक प्रिया भाई एक हफ्ते से मेरी टूथपेस्ट यूज कर रही है, पिछले हफ्ते इसने शालिनी की थी। पूरा साल दूसरों से मांग मांग के चला लेगी अपना काम। और हॉस्टल की लड़कियों को अक्ल नहीं है क्या? चीजें ले लेंगी फिर इतना टाइम वापस ही नहीं करती है ये। ओह तूने भी 1 महीना पहले मेरी जैकेट ली थी, अक्ल नहीं है, वापस नहीं करनी होती। सॉरी मम्मी, रोज धुंध बढ़े जा रही है, पता नहीं शादी वाले दिन सब कैसे होगा, स्टेज दिखाई देगा भी या नहीं। बेटा बहुत टेंशन ले रही है, तो हो जाएगा ठीक मौसम। मम्मी लहंगे के साथ ना मैचिंग स्टॉल बनवा लेते हैं, फेरों के टाइम पे ले लूंगी। हाँ तेरे सारे सूटों के लिए भी स्टॉल बननी दे देती हूँ। विंटर स्किन केयर फॉर ब्राइड्स, ये इफेक्टिव लग रहा है, ये फेस पैक बना के आती हूँ। मम्मा एंटीबायोटिक्स दे दो यार, गलती से ना ठंडा पी लिया, गला खराब ना हो जाए मेरा। ध्यान रख बेटा तू अपना। फूलों वाली हल्दी बेस्ट है यार, कोई पानी मत फेंक देना मेरे पे, बीमार होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे शादी पे। वेदर इन दिल्ली फॉर नेक्स्ट 20 days। अरे यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है मौसम? यार मम्मी मेहंदी लगा के बहुत ठंड लगती है, 4-5 ना हीटर लगा देना मेरे आसपास, ठंड नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है रे, बोलती हूँ पापा को। और वही होगी तैयारियां? कहाँ यार इतने काम पड़े, काम करने के लिए निकलो नहीं, दिन उससे पहले खत्म हो जाता है। क्यों रखवाई मैंने इतनी ठंड में शादी, वेट कर लेती थोड़ा टाइम, सारा टाइम टेंशन में तो ना घूमती कम से कम।